आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुस्लिमीन वफ़द्दलना बिरहमतिल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिल थक़लैन इमामिल हरमैन जद्दिल हसनैन मुहम्मदिन ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि राशिदीन अल मुतअद्दिबीन कसीरन कसीरन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला बुलंद आवाज से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ये जो इज्तिमा है, ये जो आस्ताना है, आज जो इस रौनक स्टेज सादात हैं, जो उलमा हैं, हम बड़े गुरूर के साथ, बड़े फख्र के साथ इस बात का इजहार करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मसलक हक अहले सुन्नत व जमात से मुतल्लक हैं। अल्लाह ताला ने तमाम उम्मतों में से हुजूर की उम्मत को चुना, तमाम नबियों में से अपने महबूब नबी को चुना और तमाम जहान के औलिया में से अपने हबीब की उम्मत के वलियों को चुना। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम, हम अहले सुन्नत हैं, हम नबियों की रिसालत और नबुव्वत, हम नबियों के मोजिज़ात, वलियों की करामत, सहाबा की तकरीम और इज्जत, आले बैत की अज़मत तहारत, अल्हम्दुलिल्लाह फरिश्तों की इस्मत, नबियों की शान इस्मत, अल्लाह की वहदानियत, हम इन तमाम चीजों पर अकीदा रखते हैं। और सुनिए, हम वलियों को मानने वाले हैं। ये कई ये नारे लगाते हैं और लोगों को एक नारा देते हैं, ना मैं वो वाला और ना मैं बाबी, मैं हूं इल्मी किताबी। भाई बाबे तेरे नसीब में है ही नहीं, तेरे नसीब में शैतान है। जिनके नसीब में बाबे हैं ना, रब ने उन्हें अपने महबूब का दामन करम अता फरमाया है।
अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, हम अहले सुन्नत व जमात हैं और अहले सुन्नत व जमात ही वो लोग हैं जिनमें से अल्लाह ने अपने वलियों को चुना है। और वली का माना है दोस्त। और याद रखो अल्लाह ने हमें अपने महबूब के जरिए से ये हिदायत दी है कि किसी गंदे बंदे को दोस्त नहीं बनाना, किसी बुरे आदमी से दोस्ती नहीं लगानी। तो खुद जरा सोचिए कि जो हमें मना करता है कि गंदे आदमी से दोस्ती नहीं लगानी, वो खुद बुरों को, बिदतियों को, मेहरबानी करें जरा, बिदतियों को, गंदे अमल वालों को, बुरे अकीदे वालों को अपना दोस्त यानी वली कैसे बना सकता है। लिहाजा याद रखिए जिनको उसने वली बनाया है वो मेरे और तेरे मसलक से हैं। इस बात की हम माजी करते हैं कि मसलक, अकीदा, फिक्र, सोच तेरी और मेरी सदाकत वाली है, मगर ना अल्लाह बिदतियों और झूठों को कभी अपना यार और वली नहीं बनाता। आज एक अल्लाह के वली के उर्स की महफिल है और हम ही वो लोग हैं जो उर्स मनाते हैं। हम ही वो लोग हैं जो, यार ऐसे नहीं, ये जो ये लहजे ये भी सुनियो वाला, ये जुजू जुजू कंपनी नहीं अच्छी लगती, इधर बोलिए। ओ भाई हम हुसैन के मानने वाले हैं और हुसैनियों के सर ये झुके झुके और जुजू जुजू दीन के मसले पे नहीं होते। हुसैनी तख्ते दार पे चढ़ के भी हाथ की सदा लगाते हैं। हम हैं हैदर कर्रार वाले, हाँ हम हैं मोहम्मद मुख्तार वाले, हम हैं असहाबे अखियार वाले, हम हैं मोहम्मद की आले अतहार वाले। डंके की चोट पे हम बड़े खुल खुला के कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें मुनकिर नहीं बनाया, हमें अपने प्यारों का आशिक और मुहिब बनाया है। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन और सामईन, उर्स वलियों का होता है। अच्छा ये थोड़ा सा जुबान से जरा माशाल्लाह चेहरे की रौनक जरा आनी चाहिए। उर्स अल्लाह के वलियों को होता है। बाज लोग अलल ऐलान कहते नजर आते हैं हम कोई उर्स नहीं मनाते। मैं बुजुर्गों से इंतहाई मादरत से एक जुमला जरूरी डिलीवर करना चाहूंगा क्योंकि हमारी पंजाबी की एक सकाफत है पंजाब की, और वो बात जरा खुल के हो। इस बच्चों को बिठा दो यार, बिठा दो, पीछे ले जाओ इसको। बाकी रात ये मेरी तकरीर के दौरान नहीं डिस्टर्ब करेंगे। हम बात को समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा एक मिसाल देनी पड़ेगी। माजरत पहले से बुजुर्गों से कर लेता हूँ। मैंने कहा हम ही वो लोग हैं जो वलियों के उर्स मनाते हैं। मैं बाद में अर्ज करूंगा ये उर्स हमने घर से नहीं शुरू किया, ये भी हमें मदीने वाले आका ने सिखाया है। हम वलियों के उर्स मनाते हैं। कई कहते हैं जी हम तो अपने बड़ों का उर्स नहीं मनाते। मैंने कहा तेरी मिसाल भी उस तीसरी जिन्स वाली है। जिन्होंने समझ आ गई वो तो बोल सको, वो तीसरी जिन्स वाले वाली है कि वो बाहर जाकर रोड पे कहे मैं ते बच्चे दी सालगिरह नहीं मनानी, ते उन्होंने किसी बंदे ने फड़ के कहने तेरा होवेगा कित्थों के तू मनावेगा। ओए उर्स वलियों के होते हैं, उर्स अल्लाह के प्यारों के होते हैं। तुम्हारा कोई होगा तो मनाओगे ना। जिनके बड़े मोहम्मद अरबी के इश्क में गए, जिन्होंने अपनी हयात मुस्तार को अल्लाह की रिजा के तौर पर अल्लाह की याद में गुजारा, और जिनके लिए कुरान ने ये ऐलान किया हुआ था कि हम उनको हयात तय्यबा अता करते हैं। वो हयात तय्यबा गुजार कर जब दुनिया से गए ना तो फज़कुरूनी अज़कुरुकुम का उन्हें निशाने अजीम अता किया गया। वो जिंदगी सारी अल्लाह का जिक्र करते रहे, अब कयामत तक अल्लाह की मखलूक उनका जिक्र करती रहेगी। इसलिए अल्लाह के नबियों का जिक्र इमाम अब्दुर रऊफ मनावी ने और इसके अलावा इमाम तबरानी ने और कई आइम्मा मुहद्दिसीन ने ये रिवायत जिक्र की है। नबी रहमत ने इरशाद फरमाया जिक्रुल अंबिया वल मुरसलीन इबादा, अल्लाह के नबियों रसूलों का जिक्र सुनो और सुनाओ, ये अल्लाह की इबादत है। व जिक्रुस सालिहीन कफारा, वलियों का जिक्र सुनो क्योंकि ये गुनाहों का कफारा बन जाता है।
तो माशाल्लाह आज ये उर्स की महफिल है और उर्स हम आले सुन्नत व जमात के यहाँ किसी ढोल ढमक्के शरीयत की हदों को पामाल करने का नाम नहीं है। एक बात ज़हन में रखिए, शराब हराम है, चाहे पार्लियामेंट लॉजेस में पी जाए, जागो माशाल्लाह, चाहे किसी टीवी स्टेशन के करीब पी जाए, चाहे किसी 5 स्टार होटल में पी जाए, चाहे किसी एमएनए के घर पे पी जाए, किसी वजीर मशीर की महफिल में पी जाए, या वो शराब किसी दुकान पे पी जाए, या किसी समुंदर के किनारे पी जाए, या अल्लाह के वली के आस्थाने के आसपास पी जाए, चरस हराम है, मुनशियात हराम है, चाहे वो कहीं भी पी जाए। लेकिन सुनो, हर जगह हराम हराम है, लेकिन मस्जिद में आकर हराम करोगे वो ज्यादा काबिले गिरफ्त है। इसी तरह हम आले सुन्नत व जमात अल्लाह के कुरान और नबी के फरमान को सामने रखते हुए ये नजरिया रखते हैं कि जिस बस्ती में अल्लाह के वली आ जाते हैं वो बस्ती मुतबर्रिक हो जाती है, जिस शहर में अल्लाह वाले होते हैं वो शहर मुतबर्रिक होता है। लिहाजा मुनशियात हराम है, अल्लाह के वलियों की बस्ती में डबल हराम है। मुनशियात इस्तेमाल करने वाला कभी भी काबिले तारीफ और ताज़ीम नहीं हो सकता। वली अल्लाह के आस्थाने के करीब ये हरकत करने वाला डबल सजा का मुस्तौजिब है, डबल सजा का मुस्तहिक है। ऐ आले सुन्नत, हम चरस शराब वाले नहीं, हम आमना के लाल के इश्क के मिजाज वाले हैं। इसलिए अहलुल्लाह के गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन और सामीन, आज उर्स है और उर्स भी सैयदजादे का है। अच्छा माशाल्लाह, मेरे इतना ज्यादा वक्त नहीं लेना, मैं जो बात करूंगा बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करूंगा। मैंने कुरान की आयतें पढ़ी हैं, नबी की हदीसें और ऑथेंटिक हवाले के साथ जो भी बात होगी इंशाअल्लाह इधर उधर कोई बात मैं नहीं करूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे आपकी तवज्जो दरकार है। ज़ौक़ का मतलब बोलते हैं, ज़ौक़ का मतलब होता है कि आप जब कोई बात समझ आए तो जुबान से उसका इजहार भी कर दीजिए। और वो इजहार हम नहीं कहते कि आप हमारे नारे लगाएं, आप वाह वाह करें, बल्कि हम कहते हैं आप अल्लाह की सना को बयान करें, सुभान अल्लाह की सदा लगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। में ये सुभान अल्लाह, वैसे आगे पूरा घंटा मेरी खिताब होगा तो ये सुभान अल्लाह मुझे बार बार कहना पड़ेगा, लिहाजा मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि ये क्या है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह में बंदा कहता है अल्लाह तू पाक है, सारी तारीफें तेरे लिए। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के लाडले पैगंबर हैं। एक दिन एक नौजवान आपके पास आया, ये कहत साली का जब जमाना था, तो वो बंदा आया कहत साली के दौरान, तो कहने लगा है यूसुफ आप मुझे ये जो ना गंदम दे दें, लेकिन मुझे औरों से ज्यादा दें। आपने फरमाया भाई जितना सारों के लिए शायद तुझे भी उतना देंगे। कहने लगा मैं तारुफ करवाऊंगा, आपको मुझे बहुत कुछ देना पड़ेगा। फरमाया जो भी है तू चल, तू बता तू कौन है, तुझे मैं गंदम तो दूंगा लेकिन चल पता चले कौन है। कहने लगा मैं वही बच्चा हूँ जिसने आपकी पाकीज़गी का ऐलान किया था पंघूड़े के अंदर। आवाज़ से बुलंद कहें सुभान अल्लाह। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खुश हो गए, आपने फरमाया जो मांग आज तुझे दर यूसुफ से मिलेगा। तेरी गवाही की बदौलत अल्लाह ने मेरी इज्जतों की हिफाजत फरमाई, अल्लाह ने तेरी गवाही को मेरी निजात का एक जरिया बनाया। अल्लाह अकबर। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन, जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खाजिन को हुक्म दिया ये जो ले ना नहीं करनी। अभी उसे नवाजा जा रहा था कि जनाबे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह की वही आई। फरमाया यूसुफ जिसने तेरी पाकी को बयान किया कितना अच्छा लगा। अर्ज की मौला, मैंने कहा जो दिल करता है ले ले। मैं बहुत खुश हुआ। फरमाया यूसुफ जो तेरी पाकी बयान करे तुझे कितना अच्छा लगता है। अब खुद गौर कर, जो मेरी पाकी बयान करता है मुझे कितना अच्छा लगता है। इसलिए सुभान अल्लाह की सदा साथ साथ चलेगी। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि आज अल्लाह के वली का बोलिए उर्स है, और उर्स भी है सैयदजादे का। उर्स भी किसका है बोलो?
फिर बोलो उर्स भी किसका है? सैयदजादे का। और मुझसे कबल एक आली कदर, आली वकार, साहिबे वकार, साहिबे इज्जत व जाह मर्तबत व मंजिलत व इल्म, एक सैयदजादा अपने जद का जिक्र कर रहा था। क्या किए यार? अपनी जद का जिक्र कर रहा था, मौला अली का नाम ले रहा था, हसनैन करीमैन का नाम ले रहा था। कईयों को ये भी, मेरे भाई जनाब मोहतरम इफ्तिखार रिजवी साहब, कईयों को ये भी बड़ी तकलीफ है कि ये सैयदों की आस्थाने पे हर वक्त अली अली होता रहता है, अली अली होता रहता है, अली अली होता रहता है। मेरा जुमला अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में ये गूंज रहा है। मैंने बड़ा अरसा पहले एक जुमला कौम को दिया था, और जिसके बाप दादे अंग्रेज के कुत्ते ने लाकर गांव के चौधरी बन जाएं, वो उनकी औलाद अपने बाप दादे के नाम पर कभी स्टेडियम बनाती है, कभी रोडें बनाती है, कभी झूठ मूठ के नारे लगाती है। और अंग्रेज के कुत्ते ने लाकर जिनके बाप दादों को दुनियावी इज्जत मिली, उनकी औलाद कैसे नारे लगाती है? तो जिनका दादा फातेह खैबर हो, जिनका दादा हैदर कर्रार हो, जिनका दादा मुश्किल कुशा हो, जिनका दादा ताजदार हलकता हो, जिनका दादा अखिये मुस्तफा हो, जिनका दादा ज़ौजे फातिमा ज़हरा हो। नारा हैदरी, हैदर, हैदर। कई लोग कहते हैं दीन की बात किया करो, कुरान की बात किया करो, ये बाप दादे को किधर ले आते हो? मैंने कहा शर्म कर, मैं तुझे कुरान और हदीस से साबित करके दूंगा कि हर एक के बाप दादे को नहीं ला सकते। ये कोई बाप दादे ऐसे होते हैं कि जिनके जिक्र के बगैर न तारीख मुकम्मल है, न शरीयत मुकम्मल है, न निसाबे इबादत मुकम्मल है। खतीब दे सामने बंदा बैठा होवे ते उंज बैठा होवे जिवें जनाब मस्त होए ते इस वेले ओदे ऊंठां दा सौदा हो रहा है। इंज नहीं यार, तवज्जो। अरे सुनो सुनो, और जिनके बाप दादे के जिक्र के बगैर तेरी नमाज ही मुकम्मल नहीं होती। ओह ये नई बात हो गई, नई बात हो गई कि नमाज बाप दादे। हाँ, ये जिनके उर्स में हम आए हुए हैं, ये वो लोग हैं कि जब इन पर और इनकी जद पर तू नमाज में दुरूद न पढ़े, तेरी नमाज तेरे मुंह पे मारी जाती है। जरा पढ़ो ना, नहीं पढ़ते हो अल्लाहुम्मा। बोली बात करने लगा हूं। एक दिन एक साहब मुझे कहने लगे थे, फिर इन्हां सईदा ते भी असीं पढ़ने आ, इन्होंने भी नमाज से दुरूद पढ़ने हैं। बड़ी दलील दूंगा। मैंने कहा बिल्कुल क़यामत तक आने वाले हर सैयद पे दुरूद पढ़ा जाता है। ये तो हम तो कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मोहम्मद। मैंने कहा 2 मिनट रोक। कुरान की एक आयत है, कुंतुम खैरा उम्मा, तुम सारी उम्मतों में से बेहतरीन हो, तुम तमाम उम्मतों में से। मैंने कहा हुजूर आप भी इसमें हैं? तो क्या मैं नहीं हूं? मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता, मेरा कलमा नहीं है, तो मैं भी तो हूं ना। मैंने कहा पहला कलमा पढ़ने वाला अबू बकर। मैं चेहरे देखना चाहता हूं। और एक जुमला में उन यजीद सिफत शिमर की औलाद को ये बताना चाहता हूं। कई ये शिमर नारी किस्म के लोग ये आले सुन्नत की महफिलों में आकर सादात के खिलाफ जुबान खोलते हैं, और जिधर इनको कोई और ना मिले कहते हैं ए सैयद इंज कर गए, ए मेरा पुत्र सैयदा दे आस्ताने ते जिक्र आमना दे लाल दे यार दा हो रहे। आज इदारे खिलाफत, हाँ टंके की चोट पे नारा लगाओ, शान अबू बकर सिद्दीक। इस वक्त लाइव भी दुनिया पूरी में देखा जा रहा है, और ये कैमरे ये झूठ, ये आजकल तो जनाब चेहरे भी यहाँ हो जाते हैं। मौलाना साहब, वो पुराना जमाना होता था कि जब आप रोश हो गए करके ना
आप यही करके अवाम को फुदू लगा लेते थे, इनको जनाब तुम अपने उस पे कर लेते थे। अब ये जो ना एक्सप्रेशन चेहरे के ना, ये कैमरा बड़ा जबरदस्त बताता है, देखने वाले को लग पता जाता है अली का नाम लेते हुए ऊपर ऊपर से ले रहा है या अंदर अंदर से ले रहा है। तो फिर एक गाल में बोलने लगा, वहां इस तरह जरा मिल के कहना है। मैं शेर पढ़ने लगा हूं, सियालकोट में पढ़ने का मजा आएगा। हाँ, सियालकोट में पढ़ने का मजा आएगा। जरा नारा हैदरी गज बज के लगाओ। तो मुझे फिर ये कहना है ना कि अली वर्गा ज़माने तेरे, मैं तुहाडे भी चेहरे मेरे सामने ने, मेहरबानी फरमाना। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू, अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू, अली बाज मुहम्मद दा कोई पीर दिखा अली वर्गा ज़माने। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये कुरान की आयत है जो सरकार की उम्मत की अज़मत को बयान कर रही है। मेरा रब फरमाता है, ओ मेरे यार का कलमा पढ़ने वालों, तुम बेहतरीन उम्मत हो, सब उम्मतों में से बेहतरीन हो। जनाबे वाला, इसमें हजरत अबू बकर से लेके क़यामत तक आने वाला मेरे नबी का हर उम्मती दाखिल है। क्यों? इसलिए कि ये जो उम्मत का लफ्ज है ये कुल्ली है और कुल्ली मुशक्किक है, कुल्ली मुशक्किक है। जब उम्मत कई बार लफ्ज बोला जाएगा, इसमें पहले नंबर पे अक़वा, अक़दम, आला दर्जे के तौर पर जनाबे हजरत अबू बकर ज़हन में आएंगे, फिर आगे आगे यार से, फिर आगे आगे क़यामत तक हर मोमिन इस कुल्ली का फर्द बनेगा। इसी तरह जब आले मुहम्मद का लफ्ज बोला जाएगा, टॉप पे अक़दम, आला, अशद और बाला तर होकर पहले नंबर पे ज़हन में अली, ज़हरा, हसन, हुसैन आएंगे और इनकी तबाह में क़यामत तक आने वाला हर सैयद भी आएगा। अली वर्गा ज़माने ते अली बाज मुहम्मद दा, अली बाज मुहम्मद दा कोई पीर विखा मैनू, अली वर्गा। जी हाँ, हम हुजूर की आल के भी गुलाम और हुजूर के सहाबा के भी गुलाम। बगैर किसी तमहीद के मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ आगे बढ़ता हूँ। कुरान मजीद कुरान रशीद की दो मुकामात से मैंने आयतें तिलावत की। पहले नंबर पे मेरा रब फरमाता है, आयत मैंने पढ़ी, वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा नबी जो कुछ तुम्हें दे ले लो और जिससे रोके, भाई मेहरबानी मेहरबानी। उर्स की महफिल है और उर्स कहते किसको हैं? हम आले सुन्नत व जमात के उर्फ में, मेरा जुमला ज़हन में रखिए, मजलिस आज़ाद किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन बयान करने का हक शियों को है। भाई वो करते हैं। वो मातम किसको कहते हैं? वो मजलिस आज़ाद किसको कहते हैं? ये हक बोलो ना यार, शियों को है। ये उनका इवेंट है, ये उनका स्टाइल है, ये उनका सिस्टम है। मिलाद किसे कहते हैं? ये हक, भाई मेहरबानी फरमाइए, ये हक हम आले सुन्नत का है कि हम बताएं मिलाद क्या होता है, क्योंकि ये हमारा इवेंट है। इसी तरह उर्स क्या होता है, ये किसी खेड़े बखेड़े को बयान करने की कोई जरूरत और किसी मिर्जे मुल्ले को बयान करने की कोई जरूरत नहीं है। उर्स क्या होता है?
ये हक आले सुन्नत को है कि वो डेफिनेशन बयान करें कि हम उर्स किसे कहते हैं। तो सुनिए उर्स क्या होता है। हम अहले सुन्नत के उर्फ के मुताबिक उर्स हर उस महफिल को, हर उस जिक्र की महफिल को, हर उस फिक्र की महफिल को कहते हैं जिसमें अल्लाह की तौहीद, नबियों की रिसालत, वलियों की विलायत, सहाबा की अजमत, आल की तहारत, अल्लाह के कुरान की बात, नमाज की बात, रोजे की बात, ज़कात की बात, यानी इख्तिसार से अर्ज करूं तो एतिकादात तो आमाल की बात, उसने अकीदत हो, उसने अमल की बात हो, दुरूद हो, सलाम हो, दुआ हो, कलाम हो, और उस कलाम में भी सिर्फ आमना के लाल और उनकी निस्बतों का नाम हो। ये जो कुछ भी सवाब मुयस्सर आता है वो साहिबे उर्स की रूह को बतौर तोहफा गिफ्ट कर दिया जाए। ऐसी महफिल जिसमें अल्लाह के प्यारों का जिक्र हो, दीन की बात हो, अकीदे की बात हो, शाने रिसालत की बात हो, तौहीद कामिल की बात हो, मेहरबानी आप मेहरबानी जागे, जिसमें सहाबा की इज्जत की बात हो, वली की करामत की बात हो, ऐसी महफिल को हम आले सुन्नत व जमात। अच्छा जी, ये सीखी कहां से? हुजूर से। ओ जी, आप तो हर साल के बाद इस तरह इज्तिमा करके वली के आस्थाने के करीब आप वहां उर्स करते हैं। मैंने कहा खुदा की कसम हुजूर से सीखा है। आओ जरा सुनो, सिहा के अंदर रिवायत मौजूद है। मेरे सोने आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहबा फरमाते हैं कि हुजूर हर साल ओहद के शुहदा के मज़ारात पर तशरीफ ले जाते, सहाबा को भी साथ लेके जाते। ज़ाहिरी हयात तैयबा का आखिरी साल था, अल्लाह के हबीब उसी जगह तशरीफ ले गए। रिवायत के लफ्ज़ हैं, सहाबा सामने नबी पाक के लिए मिंबर बिछाया गया, हुजूर के लिए मिंबर बिछाया गया। हुजूर ने मिंबर पे बैठ के सहाबा से खिताब फरमाया, सहाबा से गुफ्तगू फरमाई। जहां और चीजें वहां मज़कूर हैं, उनमें एक ये भी है कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया, तवज्जो से, हुजूर ने फरमाया, ला अख्शा अलैकुम अन तुशरिकू बादी वला मुझे अपने बाद उम्मत में शिरक का डर नहीं है, अलबत्ता मुझे डर ये है वो दुनिया में ऐसे महव मुस्तगरक हो जाएंगे, भाई भाई को कत्ल कर देगा। अब मैंने कहा मुझे एक जुमला बता, हुजूर हर साल ये सारे सहाबा को लेकर शहीदों के मज़ार पे क्यों आते थे? अगर कहो वो दुआ करने आते थे तो दुआ तो मस्जिद नबवी में भी होती थी, और बईद है हुजूर की जात से कि आप सिर्फ अपने चचा के लिए, अपने भाइयों, अपने खालाजादों के लिए और दीगर सहाबा के लिए आप साल के बाद सिर्फ दुआ करें। ना ना, ये आपकी शान करीमाना से बईद है कि वो सिर्फ साल के बाद हजरत अमीर हमजा को याद करें, वो साल के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जाश को याद करें, क्या के माशा, वो साल के बाद अपने 70 सहाबा को याद करें। वो दुआओं में तो अक्सर याद करते थे, ये साल के बाद एहतमाम के साथ मज़ारात सहाबा पे, शुहदा के मज़ारात पर अपने यारों को बुलाकर वहां महफिल करके नबी ने उम्मत को ये सबक दिया कि मज़ारों पे आना, वहां बैठ के अल्लाह के दीन की बातें सुनना सुनाना ये बिदअत और शिर्क नहीं है। मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए सुन्नत अय्या हो जाए। लिहाजा अल्लाह के मज़ारात के करीब जाकर अल्लाह के दीन की बातें करना ये हुजूर की हदीस से साबित है। और मेरा अल्लाह फरमाता है, जो मेरा नबी तुम्हें दे, मुंह ना फेरो मुनकरो, जो नबी दे ले लो, और जिससे नबी रोके मैं चैलेंज करके कहता हूं
तमाम ज़ख़ीरे अहादीस में एक हदीस बता दो कि हुजूर ने फरमाया हो किसी वली की मजार पे मत जाओ। मैंने आपको हदीस बता दी कि हुजूर खुद गए, सहाबा गए, मौला अली गए, जनाब अबू बकर सिद्दीक गए। तो आप मुझे ये बताइए कोई एक रिवायत बता कि हुजूर ने फरमाया हो कि किसी भी वली के मजार पे। एक दिन मैंने एक जलसे में इसी तरह का चैलेंज किया, नीचे से कंटूटा खड़ा हो, नीचे से कहने लगा अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया या अली ला तद कब्र मुशर्रफन इल्ला सव्वैतहु, ए अली जो तुझे ऊंची कब्र मुयस्सर आए ना उसको गिरा दे। तो ये तो बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है। लिहाजा अल्लाह के नबी ने ये बड़े लंबे लंबे मजार खड़े करने को हुक्म नहीं दिया बल्कि कब्रें मिटाने को हुक्म दिया। तवज्जो है और इधर है, तवज्जो है ना। मैंने कहा अच्छा अल्लाह के नबी ने कब्रें मिटाने को हुक्म दिया? जी 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 अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया था जो जो तुझे ऊंची कब्र मिले उसको क्या कर दे, उसको क्या कर दे, मिटा दे, उसको बिल्कुल मिट्टी से मिट्टी कर दे। मैंने कहा मैं तुझे इसी बुखारी के अंदर और मैं तुझे और दीगर हदीस की किताबों में पूरे चैप्टर बांधे हुए हैं जिसमें बाब ज़ियारतुल क़ुबूर है, वहां पर मौजूद है कि अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि कब्रों के ऊपर ना बैठो। तो जब कब्रें मिट गई तो फिर उत्ते ते तले बैठ का क्या मकसद होया। फिर एक सहाबी आप फरमाते हैं कि भाई हमारे हुजूर के दौर में कब्रें इतनी ऊंची बनाई जाती कि जो उनको फलांग जाता हम समझते हैं कि लंबी छलांग लगाने वाला है। इस तरह की और भी रिवायतें मौजूद हैं। अब जरा जुमला सुनो। मैंने कहा काश तूने अल्लामा ऐनी की उम्दतुल कारी को पढ़ा होता, तूने इमाम अस्कलानी की फतहुल बारी को पढ़ा होता, तूने मुल्ला अली कारी को पढ़ा होता, तूने इमाम जलालुद्दीन सयूती को पढ़ा होता, तूने अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी को पढ़ा होता, तूने मेरे कोलड़े के बाबा मेहर अली शाह कोलड़वी को पढ़ा होता, या तूने मेरे बरेली के सुल्तान अहमद रजा फाज़िल बरेलवी को पढ़ा होता, तो तुझे हया आती, तुझे शर्म आती, तुझे पता चलता कि अल्लाह के नबी ने हर कब्र को मिटाने का हुक्म नहीं दिया बल्कि हजरत मुल्ला अली कारी आप लिखते हैं और फतहुल बारी के अंदर इमाम अस्कलानी लिखते हैं, फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने जिन कब्रों को मिटाने का हुक्म दिया ये मुशरिकों की कब्रें थी। रह गया मसला नबियों और वलियों की कब्रों का, उनको मिटाया और गिराया नहीं जाएगा बल्कि उनकी इज्जत और तकरीम की जाएगी। किसकी कब्रें मिटाई जाएंगी? बोलिए, बोलो, ऊंचा बोलो, फिर बोलो किसकी कब्रें? मैंने कहा मिटा अपने बाप की, गिरा। और मैं आप लोगों से भी कहता रहता हूँ कई लोग हमारे भी कुछ बड़े अजीब और गरीब नजरिए रखते हैं। वो एक दिन हमारे एक मौलाना साहब कब्रिस्तान में जनाजा गाह के पास खड़े हुए, लड़ाई हो रही है, मैं भी जनाजा पढ़ाने गया तो वहां लड़ाई हो रही है। वो मैयत के वारिस कहते हैं असी दुआ नहीं करवान देनी, तो मौलवी साहब डटे हुए ने, मौलवी साहब क्या कह रहे हैं? मैं दुआ करनी है। अच्छा पुत्र कह रहे मैं नहीं करन देनी, मौलवी साहब कह रहे मैं करनी। मैं कि यार मौला साहब गल की है? आखन लगे यार ऐ दे पे मरे मैं दे प्यो वास्ते दुआ करना चाहना, ए कह रहे मैं नहीं करन देनी। मैं कह तेरे तो बड़ा सादा कोई नहीं, चला कोई नहीं। ओ यार दुआ हुजूर ने फरमाया मोमिना नू फायदा देंदी है। हुण एक बंदा दुआ अपने प्यो वास्ते करनी नहीं दे रहा ते घर वाले ही घर वालियां नू बेहतर जानते ने। हाय 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 हाय, घर वाले ही घर वालियां नू बेहतर जानते ने। ते जे घर वालियां नू पता है कि मरदूद मरिया दुआवां जोगा है ही नहीं ते तू डंडे दे जोर ते क्यों करी जा रहे हैं? लिहाजा सोनिया किसे दा प्यो मर जावे और दुआ ना करन देवे असी नहीं करनी ते अपने प्यो दी छड्डनी कोई नहीं। इस वास्ते अगर तेरा मुल्ला तेरा बट्टा मर गया है, तू अगर दुआ ना करे तुझे मुबारक, कब्र मिटा दे, बिल्डोजर चला दे, रगड़ा लगा दे, तुझे मुबारक, क्योंकि तुझे बेहतर पता है ना कि किस अकीदे पे मरा है। लेकिन जब मेरा मरेगा ना मैं उसको दरूदो सलाम के गजरों में दफन करूंगा, उसे नातों की सदाओं में दफन करूंगा।
मैं उसकी कब्र पे दुरूद पढ़ूंगा, मैं उसकी कब्र पे नाते पढ़ूंगा, मैं उसके मजार पे कुरान पढ़ूंगा, मैं उसके मजार पे, हाँ बोलो बोलो बोलो, मैं मजार पे कुरान पढ़ूंगा, मैं उसके लिए कयामत तक के लिए दुआ को जायज समझूंगा और खुद भी और अपनी नस्लों को कहूंगा कि इसके लिए दुआएं करते हुए जाना। क्यों कि हम हैं इल्तिजा वाले, हम हैं इल्तिजा वाले, और आप हैं अता वाले, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, भीख कुछ अता करना ए मेरे सखा वाले, और छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। ते मुनकरां नूं साड़ गया जुमला, ते अगला जुमला आ रहा जे जेड़ा नासबियां ते खारजियां नूं अग लवेगा। छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुर्तज़ा सय्यदु शुहदा वाले, शहीदे कर बला वाले, शहीदे कर। अल्लाह का कुरान दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी, मेरे खालिक की किताबें लारे ऐलान कर रही है, फ़इन आमनू बिमिथलि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। मैं थोड़ा सा रुकूंगा और शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आज की इस बज़्म नूर से, बज़्म जिक्र से मैं आपको एक चाहूंगा कि एक पैगाम डिलीवर कर सकूं। अल्लाह का कुरान, मालिक की किताबें ला रहे, तवज्जो है सबकी, अब बिल्कुल टोटल मेरी तरफ मुतवज्जो, सारा स्टेज भी, सारा स्टेज भी। अल्लाह के नबी ने मदीने में कुछ लोग रहते थे, भाई जागना जे कसम मेरा दिल टूट जाना जे तुसी मेरे जुमले नूं पिक ना कीता। मदीने में कुछ लोग रहते थे जो नमाज हुजूर के पीछे पढ़ते थे। अबू बकर और मौला पाक अली पाक के सज्जे खब्बे खड़े होकर पढ़ते थे, और जब हुजूर ने फरमाते और मोमिन बन जाओ तो कहते आमन्ना बिल्लाह, असी ते पक्के मोमिन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो ये पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम भी मोमिन हैं। व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। यार ये पूरी आयत आगे, पूरा जो ना रुकू आगे मौजूद है, बड़े गौर ना सुनना है प्लीज। तो ये क्या कहते हम कौन है? मेहरबानी यार बच्चों को पीछे कर दो, मेहरबानी, मैंने कहा ना डिस्टर्ब नहीं कर प्लीज। भाई मैं अंदर से ना बेकरार हूं कि ये मेरा जुमला कहीं जाया ना हो जाए। आपको पता होता है कि बंदा कोई कीमती चीज किसी को गिफ्ट करना चाहे ना तो एक्साइटेड होता है। ईमान लाओ, ये क्या कहते? ईमान लाए, ले आए हम ईमान। दलील क्या देते बोलो? ला इलाहा, भाई बिलाल अजान देते हैं, मस्जिद में आ जाते हैं, 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, दाढ़ी भी है, पगड़ी भी है, सब कुछ मौजूद है। फिर हमसे पूछते हो, हमसे कहते हो ईमान लाओ। हाय हाय हाय, भाई मिक्सिंग हो गई ना। तवज्जो है, नमाज किस मस्जिद में? नबी की। इमाम कौन? इमामुल अंबिया। साफ में साथ कौन खड़ा है? अबू बकर और अली मुर्तजा। अंदर से जब निकलते हैं तो मजमा असहाब में शामिल होकर बाहर निकलते हैं, और जब कहा जाता है ईमान लाओ तो क्या कहते हैं? हम तो हैं ही मोमिन। मेरे मालिक ने फरमाया जिब्रील जा
इनको अब हमने अलग अलग करना है और जाकर पैगाम दे सहाबा के, मेरे यार के यारों को के, मोहम्मद के प्यारों को के, अबू बकर, उमर, उस्मान, हैदर को के, तला, जुबैर, साद, सईद, अब्दुर्रहमान बिन औफ को के, अब्दुल्ला बिन अब्बास हो, जनाबे अब्बास हो, अब्दुल्ला बिन मसऊद हो, जनाबे हजरत सईदना अबू हुरैरा से के, मेरे मोहम्मद के यारों से के, फ़इन आमनू बिमिस्ले आमनतुम बिही फक़द तदौ। ए अबू बकर, ए उमर, ए उस्मान, ए तला, ए जुबैर, ए साद, ए अबू उबैदा, ए सईद, ए अब्दुर्रहमान बिन औफ, ए मोहम्मद के यारों, इनके कलमे पे न जाना, इनकी दाढ़ी पे ना जाना, इनकी नमाजों पे ना जाना, और इधर इन्हां दे मत्थियां दियां दागां ते ना जा, इनके माथे के टक ना देखना, इनके गोडे गिट्टे कुसे हुए हों उन्होंने नहीं देखना। बड़े प्यार से ऐ मोहम्मद के यारों, इनके कलमे, इनकी नमाज, इनके कुरान को ना देखो। ये मोमिन नहीं है उस वक्त तक जब तक तुम्हारे वाला ईमान न लेके आए। जब तक अकीदा इनका तुम्हारे वाला ना हो, मोहम्मद अरबी से रिश्ता तुम्हारे वाला ना हो, कुरान, हदीस, तमाम दीन के मामले में तुम्हारे वाला अकीदा जब तक इनका ना हो, ये मोमिन। पता लगया ना दाढ़ी ना पगड़ी ना लोटा ना मुसल्ला। एक परसों दी रिवायत रिपोर्ट है, अमरीका दा एजेंट इमाम मस्जिद बनया होया फड़या गया जे। भाई अमरीका का जान वालकर नाम का वो क्या होता है, FBI का एजेंट कराची से इमाम मस्जिद बना हुआ था, लोकां नूं नमाज़ां पढ़ा रहा सी। फड़या किवें गया कि पैसे दे डॉलर दे रहे असी लोकां नूं। इदारियां दी नजरां विच चढ़िया, उन्हां कहा होए इमाम मस्जिद ते एदे कोले लखां डॉलर किथों आए, ए डॉलरियां नूं फड़ो ना पिछे। जब उसकी रेकी की गई पता चले आप FBI दा एजेंट, मिशन क्या है, फतवे लाने सन। क्या करना था, फतवे लगाने थे, लिहाजा दाढ़ी बड़ी बात करने लगा, पगड़ी, लोटा, इनको देखकर ईमान की बात न मानना। ईमानदार कब मानना, जब मोहम्मद से प्यार अबू बकर वाला करते हो, जब कुरान की बात अबू बकर सिद्दीक वाली करते हो, जब उमर फारूक वाली करते हो। ध्यान इधर रखना है, जब अकीदा सहाबा वाला रखें तो फिर कौन होंगे, मोमिन। बिस्मिल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि अकीदा के मामले में अगर हमने चेक करना हो तो हमें कोड सहाबा वाला मिलाना पड़ेगा। यार बहुत मैं कह के थक गया हूं, माशाल्लाह। अगर वाज़ो हो जाए तो बिस्मिल्लाह। भाई क्या 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 कोड कौन सा मिलाना पड़ेगा, साहबा वाला। मतलब ये नबुव्वत और रिसालत के मामले में, नबुव्वत और रिसालत के मामले में किसी गल दे नारा लाओ ते बंदे नूं ही समझ आवे, अल्लाह दे बंदिया नारा बनदा है साहबा दा, कुदरी और पासे लग गया। मैं जब उधर आऊंगा तो फिर बात करना। रसूलुल्लाह के साहबा, नबी के साहबा वाला अकीदा रखना। ध्यान मेरी तरफ रहे। रिसालत का मामला है, अकीदा साहबा वाला। शान नबुव्वत का मामला है, अकीदा साहबा वाला। नामूसे रिसालत का मामला है, अकीदा साहबा वाला। खत्मे नबुव्वत का मामला है, अकीदा सहाबा वाला। और खानदाने नबुव्वत वाला मामला है, अकीदा। मतलब क्या है जी, मतलब ये है कि जो अकीदे सहाबा रखते थे, जो अकीदे सहाबा रखते थे वो अकीदे तुम रखो। सहाबा जैसे हुजूर को मानते थे तुम, सहाबा जैसे अहले बैत को मानते थे तुम। तो मेरा जुमला ज़हन में रखो, हम में सुन्नी, हम आल को वैसे मानते हैं जैसे सहाबा ने माना। यार राफ़िज़ियों को हम कॉपी नहीं करते हैं, हमें आल को वैसे मानना है जैसे सहाबा ने माना, और सहाबा को वैसे मानते हैं जैसे आल ने माना।
इकट्ठा कहते हो फिर बताते हैं, एक एक का नाम लेते हो फिर बताते हैं। अबू बकर सिद्दीक का नाम लो तो फिर मुझे बताना पड़ेगा कि 11वें इमाम ने अपनी तफसीर में लिखा कि अल्लाह के रसूल ने पकड़ के मुसल्ले पे अबू बकर सिद्दीक को खड़ा किया। तो फिर हमने अबू बकर को इमाम सहाबा मानना है कि नहीं मानना? बोलते जाओ। क्योंकि अली मौला ने पकड़ के मुसल्ले पे खड़ा किया, और सिर्फ मुसल्ले पे ही खड़ा नहीं किया बल्कि मौला अली ने फरमाया कद्दमक रसूलुल्लाह मनल्लज़ी युअखिरुका। अबू बकर तुझे मुसल्ले पे अल्लाह के नबी ने खड़ा किया है, तुझे पीछे कौन हटा सकता है? ध्यान है सब। तो हमने सहाबा को माना किसकी तरह? आल की तरह। सहाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक इमाम सहाबा है। सारे दोचियां बोलो कौन ने? इमाम सहाबा। सारे सहाबा को नमाज पढ़ाने वाला कौन? अबू बकर सिद्दीक। नबी के मुसल्ले पे इमामत करवाने वाला कौन? ऊंचियां बोलो। अबू बकर सिद्दीक, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, मौला अली, हजरत अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, कुसम बिन अब्बास, उबैदुल्लाह बिन अब्बास, हुजूर के चचा के बेटे, हुजूर के रिश्तेदार, सारे नमाज पढ़ने जाते हुजूर के विसाले बा कमाल के बाद। तो मुसल्ले पे कौन होता? जल्दी बोलते जाओ, जल्दी बोलो कौन होता? अबू बकर सिद्दीक। इसलिए 5वें इमाम, तीसरे इमाम, चौथे इमाम आले बैत, उन्होंने फरमाया जब उनसे कहा गया कि अबू बकर के बारे में आप क्या कहते हैं, हजरत जाफर सादिक ने फरमाया था मैं अबू बकर के बारे में वही कहता हूं जो मेरे दादा अली ने फरमाया था। जो मेरे दादा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जो मेरे दादा। तो हमने सहाबा को माना आल की तरह। अब वही इमाम सहाबा कौन? अबू बकर सिद्दीक। मेहरबानी फरमाना है कौन? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब उन्होंने नमाज पढ़ाई, अच्छा भाई सुनो जरा, नमाज में जब आप बैठ के पढ़ते हो अब्दु व रसूलो, तो आखिरी कादे में उसके बाद क्या पढ़ते हो? जरा बोलो, सारे बोलो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। तो मैंने कहा ये बताओ अबू बकर सिद्दीक ने भी पढ़ा था कि नहीं? कहा जी पढ़ा था। तो मैंने कहा जी मुझे पता है यार, मेरे बैठ जाओ भाई, पढ़ा था कि नहीं? बोलिए, एक दफा काफी होते मेरे भाई। भाई बोलिए पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? भाई बोलिए पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना। तो मौला कायनात मौला अली पाक पीछे हैं, अबू बकर सिद्दीक आगे हैं। मुसल्ले पे जनाब अबू बकर सिद्दीक हैं, मुसल्ले पे अबू बकर सिद्दीक हैं, घुटने तोड़ के पढ़ रहे हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मोहम्मद। मैंने कहा मुसल्ले पे खड़ा किया अली ने। ये आल का सहाबा के मामले में अकीदा है, और घुटने तोड़ के अबू बकर ने दुरूद पढ़ा अली पर। ये आल के मामले में सहाबा का अकीदा है। बोलो बोलो बोलो। हमारी महफिलों में बुग़्ज़ नहीं बनता। ये और होते हैं कि जहां पर पहले से पाबंद किया जाता है, नारा स्टेज से लगेगा, हैं नारा स्टेज से लगेगा, तो फिर तेरे मुंह में पे जाते ने छाले तेरी ज़बान ते। अली पाक दा नारा तानू तफवीक नहीं होंदी। कदी कहंदे हो असीं ही लाना है, कदी कहंदे हो ही लाना है। ओए ये सुन्नियों की महफिल है, पंज तनियों की महफिल है, सादात की महफिल है, ओए आस्ताना बलावाला शरीफ की महफिल है। इसलिए गज वज के अबू बकर सिद्दीक का नाम लो तांजे जुत्ती पवे उन्हां नासबी मौलवियां दे मुंहां ते जेड़े सईदां दे बारे में बक बक करी जा रहे ने। उच्चियां बोलो, गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर, गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर, मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर, अबू रकम है लो है कल्ब पर, अबू बकर, अबू एहसान जिसका दीन पर, अबू बकर, अबू बकर अबू बकर। लेकिन हम इतना ही नहीं कहते, हम आगे भी पढ़ते, हम कहते हैं नगर नगर गली गली अली अली हाय 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 हाय
हाय हाय हाय हाय मैं बड़े बड़े चेक कीते कि पहले नारा मारो ना साहबा दा इंज करनगे ते जैसे ही ना आवे मौला अली दा ते इन्हां दी जनाब बाछां ते इन्हां दी लेला बगड़ियां शुरू हो जांदियां इन्हां दी थुक्कां टहनियां शुरू हो जांदियां ने आए सुनो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सजाएं देनी हो ना तो सुनिए किबला हुजूर शाह जी आपने मुझे फरमाया कि कई मुल्ले मुलवंटे जिनके पेट में दर्द अली अली का है जिनके पेट में दर्द आले बैत के जिक्र का है वो आकर कहते रहे हनीफ कुरैशी नू ना बुलाओ और जिन्नू मर्जी बुलाओ क्योंकि तुहाडा प्यो सैयदा ज़हरा दी तहारत दी गल करता है ना क्योंकि तुहाडा प्यो मुहम्मद दी आन दी इज्जत दी गल करता है ना क्योंकि तुहाडा प्यो सैयदा दी शान दी गल करता है ना ये तकलीफ है तुम्हें तो जाओ हम न तुम्हें गोली मारेंगे न तुम्हें डंडा मारेंगे न तुम्हें बंदूक चलाएंगे न बंटा न गोली न पत्थर कुछ नहीं हम तुम्हें सजा देंगे हैदरी का नारा लगाकर सजा देंगे अली का नाम लेकर सजा देंगे उठाइए जरा सजा उठाइए गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर अब इसी बहरो इश्क में बोलिए नगर नगर गली गली अली अली ओ मैं कुर्बान जावा नगर नगर गली गली अली 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 नगर नगर गली गली अली अली है जिक्र उनका खफी जली मेहरबानी मेहरबानी जिक्र है खफी जली अली 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 जिक्र है खफी जली अली 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 रब कहे प्यारा वली अली 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 अखी ये मुस्तफा भी अली अली बोलिए बोलिए दामादे मुस्तफा भी अली 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 दामादे मुस्तफा भी अली 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 साहिबे जुल्फिकार अली 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 साहिबे जुल्फिकार अली 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 साहिबे जुल्फिकार अली 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 जन्नत जागीर है अली 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 शान में आया ततहीर है अली नारा हैदरी मजा आया ना गली गली अली को सदाएं देता हूं इसी बाइस मुनाफिक को सजाएं देता हूं जब जब खुशी मिली मुझे नाराए हैदर से तो अपनी माँ को मैं वल्ला दुआएं दे यजीदियां नू साड़ के नारा हैदरी हुण सियालकोट दे मरदूदा नू नारा साड़ के हैदरी सैयदा तो सड़न वाले मुल्लियां नू साड़ के नारा हैदरी 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 और ये जो मैंने आपके सामने कहा है ना कि मैं माँ को दुआएं देता हूँ माँ को क्यों दुआएं देता हूँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हमसे प्यार दो लोग नहीं कर सकते जिसकी माँ बदकारा हो बगैर निकाह के दुनिया में आया हो या अंदर मुनाफिकत हो ऐसे बंदे हमसे कभी प्यार बोलो नहीं कर सकते तो मैं अपनी माँ को दुआ देता हूँ मेरी माँ अल्लाह तेरी शाने बुलंद करे तूने मेरे बाबा की अमानत में खयानत नहीं की क्योंकि अगर मेरी रगों में खून हलाल का ना होता मेरी जुबान पे यूं तम तराक से अली का नारा जारी ना होता नारे हैदरी
सहाबा ने जैसे माना। ये जरा मैं अर्ज करता हूँ कि हुजूर सैयद आलम की आल के बारे एक साहब ये रसूल हैं हजरत सैयदना मिसवर बिन मखरमा। यार तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा ना, कौन है बोलिए? हजरत सैयदना मिसवर बिन मखरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हुजूर के साहबी हैं। मेरे नबी के शहजादे इमाम हसन मुजतबा के बेटे, मेहरबानी, इमाम हसन मुजतबा के बेटे, उन्होंने मिसवर बिन मखरमा को जाकर फरमाया, ए मिसवर बिन मखरमा, मैं तेरी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। भाई कोई गल समझ आइए? साहब ये रसूल हैं कौन? मिसवर बिन मखरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नवासे रसूल इमाम हसन के बेटे ने जाकर उनसे क्या फरमाया? मुझे अपनी बेटी का निकाह करवा। हजरत मिसवर बिन मखरमा ने फरमाया, माजरत के साथ इमाम के बेटे, मैं अपनी बेटी आपके निकाह में नहीं दे सकता। ये बात हजरत सैयदना इमाम हसन मुजतबा के बेटे को बड़ी अजीब लगी। मैं नबी का शहजादा, मेरी रगों में सैयदा ज़हरा का खून, मेरी रगों में मौला अली का खून, मैं अबू तालिब का पोता। अबू तालिब का नाम ही आ जाया करे, बरकत नाल जरा ले ले कर सुभान अल्लाह दी आवाज। यहाँ एक जमात है, उसके एक बड़े बुजुर्ग, बड़े यानी कि उसके एक लीडर टाइप यानी मजलिस के अंदर शूरा के अंदर, उनका नाम है याफूर। की नाम है याफूर। तो एक दफा मुझसे मिलने पिंडी है, तो मैंने पूछा हजरत ये आपका नाम किस वजह से? कहने लगे तानू नहीं पता, वैसे वो हैं पंजाब के लेकिन रहते वो दूर हैं, दूसरे सूबे में चले गए। मुझे कहने लगे आपको नहीं पता कि ये याफूर नाम क्यों रखा है? मैंने कहा जी बताएं। कहने लगे ये हुजूर की सवारी के जानवर का नाम रखा। आपको पता है ये जानवर? मैंने कहा अच्छा वो वाला वाक्य तो मैंने पढ़ा हुआ है कि हुजूर इस जानवर से फरमाते जा अबू बकर को बुला के ले आ। ये जाता अबू बकर को बुला के ले आता, उनके दरवाजे पे जाके दस्तक देता, वो बाहर रहते, देखते हुजूर दी सवारी आई हो, ये समझ जाते हुजूर ने बुलाया। हुजूर फरमाते उस्मान गनी को बुला के ले आइए, उनके आस्थाने पे जाता। एक दफा मैंने ये तकरीर की तो नीचे से एक समझ रहे हैं आप, एक नीचे कहने लगा ओ यार गधे नू की पता, जानवरां नू की पता कि अबू बकर दा कार कीड़ा है ते उन्हां दा कार कीड़ा है ते उन्हां दा। मैं कह तू बिल्कुल सही है, खोतियां नू की पता अबू बकर दा। यार तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, गधियां ते जानवरां नू नहीं पता अबू बकर, पर जेड़े नबी दे हो जावन ना उन्हां नू पता हुंदा है। अच्छा बात, मेरा जुमला अपने पल्ले बांधिएगा प्लीज। ये जो याफूर है, याफूर हमारे वो बाबा जी नाक ले ते याद आ गया जो केड़ा बाबा, गैरत वाला बाबा, बाबा खादम रिजवी। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। बंदा चंगे काम करके जावे ते चंगियां महफिलों में ना लेता जाता है, ते जे बंदा भेड़े काम करके जावे ना तो फिर सारी जिंदगी पिछों लानतां ही पैंदियां ने हैं। ते चंगे काम करके गए बाबा जी, ते असीं कहंदे आ रहमतुल्लाह ताला। तो बाबा जी ने नाम लिया, एक दफा मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा हजरत याफूर। ओ भाई वो सवारी दा जानवर है, हुजूर जिन ना रखे हुए असीं की याफूर। तो मैंने कहा आपका नाम? कहने लगे जी मैंने अपने नाम हुजूर के गधे के नाम पे मेरी माँ ने मेरा नाम रखा, मेरा नाम याफूर है। मैं कहूँ मैं सदके जावा, इस याफूर का कमाल क्या है? कहने लगा आपको नहीं पता, हुजूर की खिदमत करता रहा, हुजूर की खिदमत करता रहा, हुजूर को सवारी के लिए कंधे पे उठा, अपने जिस्म पे उठाता रहा, हुजूर की आर्डर मांगता रहा। मैंने कहा यार वैसे एक बात बता, ज्यादा से ज्यादा इसने कितनी खिदमत की होगी? 2 साल, 3 साल, 5 साल? कहा जी। मैंने कहा जे एक खोता खिदमत करे सरकार दी, ओदे नां दे नारे भी लांदे हो, हजरत भी कहंदे हो, ते ओदे नां ते बच्चियां दे नाम ही रखते हो। ते जिस अबू तालिब 40 साल मेरे नबी दी खिदमत की, बेटा तुम्हें जो दर्द होता है ना जिस वजह से, मैं वो टीके जरूर लगाया करता हूँ। तुम ना छेड़ते तो फिर हम भी बात ना करते, लेकिन हम ऐन कहना चाहते हैं ओ शिमर नारियों, तुम्हें सादात को भौंकना मुबारक, हमें सादात की गुलामी और उनकी अजमतों को बयान करना मुबारक। शान अहले बैत, शान सादात,
शान सादात। अच्छा ये सईदा दी शान असां सिखी किथों है मैं सुना रहा। हजरत मिसवर बिन मखरमा, हजरत सईदुना इमाम हसन मुज्तबा के बेटे ने फरमाया, ए मिसवर तुम मेरे नबी के सहाबी हो, मेरी जद के सहाबी हो, अपनी बेटी का निकाह मुझसे नहीं करवाया, क्या तुम्हें मुझसे भी कोई बेहतर मिलेगा? हजरत मिसवर बिन मखरमा रोने लग गए। फरमाया इमाम मुझसे वजह तो पूछिए कि मैंने शादी क्यों नहीं करवाई? फरमाया क्यों नहीं? फरमाया इसलिए कि आपके निकाह में पहली आपकी बीवी इमाम हुसैन की बेटी है। वो गल समझ आई? आपके निकाह में सैयद जादी है कौन? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी आपके निकाह में, ते जे मेरी धी तुसी नाल ब्याह में करवा छड़िया ते ए सौकण बन के जाएगी सरकार दी शहजादी दे उत्ते, ते मैं कबूल नहीं कर सकता, मैं गवारा नहीं कर सकता कि सरकार की बेटी सैयद जादी पर मैं सादी हूं, मेरी बेटी सौकण बन के जाए। मैंने एक दिन एक मौलाना साहब से कहा, मौलाना साहब ये हदीस के अंदर मौजूद है ये वाला, मुझे ये बताओ कि क्या ये कुरान में मना किया है? हुजूर ने कहीं मना किया है? बताएं क्या कुरान ने मना किया है कि जनाब ताकि सैयद जादी होवे ते उथे जनाब तुसी सौकड़ ना भेजो? नहीं जी नहीं। मैंने कहा फिर ये किस तरह उन्होंने सीखा? मैंने कहा ये फैजान मोहम्मदी है, ये हुजूर के आस्ताने करम से ये सबक सीखा गया। पता चला सहाबा आले बैते अतहार के साथ जो मामला करते थे वो आम लोगों वाला, बोलिए आम लोगों वाला नहीं करते थे। और ये जो हम कहते हैं ना सईदों की जात ऐसी है, ये भी हमने उमर फारूक से सीखा है। हजरत सईदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो मशहूर जुमला जो आपने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से फरमाया था, जब आपने हजरत हसनैन करीमैन का नाम बदरियों की लिस्ट में लिखा तो उन्होंने अर्ज की बाबा जान के तो बदर के दिन पैदा भी नहीं हुए थे, आपने इनका नाम उधर क्यों? फरमाया बेटा नाम इसलिए लिखा कि इनकी माँ फातिमा है, इनका बाप अली है, इनका नाना जिनकी माँ फातिमा और बाबा अली, जिनके भाई हसन और ना नबी उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे ध्यान मेरी तरफ है, उस हुसैन इब्ने हैदर पेला नबी की आले बैत के साथ मोहब्बत ये हमारा ईमान है, और नबी की आल का बुग़्ज़ ये ऐने कुफ्र है। और याद रखो लोगों, जन्नत में जनाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक का फतवा, हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप इस हदीस के रावी हैं। मेरे सैयदी आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मतलाउल कमरैन के अंदर ये रिवायत लिखी है कि हजरत अबू बकर ने फरमाया, हजरत अबू बकर ने फरमाया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत वाले दिन जन्नत में वो जा सकता है जिसे टिकट अली ने अता करना है। आज की ये बज़्म की जो सदारत है वो हजरत फख्र सादात जीनत खानवादा रिसालत जनाब सैयद किबला मुख्तार हुसैन शाह साहब कलंदर आस्ताना आलिया बलावाला शरीफ, हजरत किबला पीर सैयदी सैयद मोहम्मद अली मुख्तार बुखारी साहब, सज्जादा नशीन साहबजादा सैयद मुदस्सर मुख्तार शाह साहब, जुमला सादात यहाँ मौजूद हैं। और मेरे बरादर मोहतरम मलक रियाज साहब सदर साहब, हाँ वो कोई ताल्लुक होता है उठ के मेरे कन्ना में कह अच्छा माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे। तो ये मोहब्बतें बड़ा इन्होंने राब्ता रखा कि जनाब आज ये आना है। और जब मैं आया तो आज मेरे कान में कहने लगे कि जनाब फिर आज जरा सादात की शान बयान करनी है, आज आले बैत की शान बयान करनी है। सादात के आस्ताने पे आने वालों, इख्तसार के साथ जुमला अर्ज करता हूँ, बड़े तवज्जो के साथ जुमले को आप सुनना है। नबी रहमत सैयद कौनैन के यारे गार ने क्या फरमाया, जन्नत में वो जा सकता है जिसे बोलो जरा, जिसे टिकट
बोलो जिसे टिकट अली देगा। आज ये मौलवियों ने आजकल एक नया ड्रामा शुरू किया है, बैत करन लग पे। हर जड़ा दूजा तीजा चौथा पंजवा सारे पहले मुल्ले होंदे सन, हुण पीर बन गए। पीर कौन बन सकता है? मैं फतवा किसी आम मौलवी की गल नहीं करनी, मैं गल करनी है मुजद्दिद पाक की। किसकी बात करनी है? मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह मकतूबात के अंदर लिखते हैं, और कादी सनाउल्लाह पानीपती मदरी तफसीरे मदरी के अंदर लिखते हैं। आप फरमाते हैं कि पिछली उम्मतों में भी जितने वली गुजरे और कयामत तक आने वाले जितने वली आएंगे, हर वली को विलायत की मोहर दरवाज़े अली से लगती है। यार ऊंचियां बोलो बिस्मिल्लाह। दरवाज़ा अली से लगती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने एक नंबर पीर यानी वली को चेक करना हो तो उसके लिए दाढ़ी के साइज, पगड़ी के रंग, जुब्बे जुब्बे और दस्तार को नहीं देखना, उसकी निस्बत हैदर कर्रार पे गौर करना है। देखना यह है कि वो मौला अली से प्यार कितना करता है। अगर इश्क अली में मदहोश नजर आए उसी को साहिबे होश जानो। इश्क हैदर में जो मदहोश नजर आए उसी को साहिबे होश जानो। अगर हाय 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 दरवाजा हैदर से जिसे लो लगी हुई हो वही विलायत के और बैत करने के काबिल हो सकता है। लिहाजा जिस मुल्ला को देखो जिक्र सादात से, जिक्र हैदर कर्रार से, जिक्र पंजतन पाक से अगर उसे तकलीफ हो रही हो, वो सब कुछ हो सकता है। वो शेखुल हदीस साहब हो सकते हैं, वो मुफ्ती साहब हो सकते हैं, वो अल्लामा साहब हो सकते हैं, वो उस्तादुल उलमा फुजला वल हुला वो सारियां बलावा हो सकती हैं, लेकिन पीरे कामिल ऊंचियां बोलो पीरे कामिल नहीं हो सकते। और अगली बात यह है जिनकी रगों में मेरे नबी का खून है, अल्लाह अकबर। मदीना शरीफ की मिट्टी को आंखों के सुरमा बनाने के लिए कौन कौन बेकरार है? क्यों? शायद कोई वो जर्रा जिसने सरकार के कदमों का बोसा लिया हो, वो जर्रा इसमें शामिल हो, मेरी आंख का सुरमा बन जाए। यकीन तो नहीं है ना, शायद की बात है। बोलो 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 बोलो, शायद की बात है। तो जो सैयद है उसकी रगों में हुजूर का खून यकीनी है। हैरत की गल है, मदीने दी मिट्टी नू सुरमे बनावो ते सईदा नू गालां कटो। मदीने दी मिट्टी वास्ते नाता पढ़ो, मदीने दी मिट्टी वास्ते मनकबतां पढ़ो, मदीने दी मिट्टी दे शेर पढ़ो ते सादात दी तुसी ऐबा कटो, सादात दी दाड़ियां दे साइज चेक करो, सादात दे तुसी जनाब आके जुबियां ते कुबियां दे रंग चेक करो। और बंदे दे पुत्र बनो। हर ओ सैयद जिहड़ा मेरे सरकार दी नस्ल विचों है, जिहदी जुबान ते कलमा अमना दे लाल दा है, दिल विच साहबा ते आल दा प्यार है, वो मेरे सिर दा ताज ते मेरा पीर है। अल्लाह के नबी सरवरे कौनैन सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों बड़े तवज्जो से सुनना है, हम क्यों सैयदों का परा करते हैं, हम क्यों सैयदों का तड़ा करते हैं, हम क्यों सैयदों की शान बयान करते हैं। वैसे मेरे मजबूरी ये है कि मैं सादात बैठे हूँ, मैं खुल के इनकी शान बयान नहीं कर सकता कि कहीं किसी के ज़हन में ये ना जाए कि साहिब महफिल को खुश करना मकसूद है। मैं बड़े अरसे से कह रहा हूं, ओए ना सईदा सानू की देना है ते असी इना कोलों की लेना है। साडे सौदे इना दी जद नाल होए होए ने।
नबी रहमत सय्यद कौनैन सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया चार बंदे वो हैं, चार किस्म के लोग वो हैं कि अना लहुम शफीउन यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन उनकी शफाअत मेरी जिम्मेदारी है। या रसूल अल्लाह कौन कौन है? फरमाया नंबर 1 अल मुकरिमु लिज़ुर्रियती, ओए मेरी नस्ल दी ताजीम करन वाला। मेरी नस्ल की ये जो आज आला हजरत का नाम इस्तेमाल करके ये शैतान मुल्ले ये गड़बड़ कर रहे हैं, उनको हया नहीं चाहिए कि आला हजरत का वाकया तुम पढ़ते हो कि एक सैयद गरीब सैयदजादा मजदूर बन के आया, पालकी उठाई, ईद वाला दिन था, इमाम ने फरमाया रोको, मुझे नीचे उतर आए और फरमाया ओए मैनू पालकी च चुकण वाले मजदूरो सच दसो तुहाडे चो सरकार दा पुत्र केड़ा जे हैं? ते गरीब सैयदजादे ने सर झुका के अर्ज की हुजूर मैं हूं। तो आपने फरमाया अब तू पालकी में बैठेगा, अहमद रजा तेरी पालकी को कंधा देगा, क्योंकि मैं गवारा नहीं कर सकता कि कयामत को हुजूर के दरवाजे अख्तर पे हाजिरी हो और हुजूर मुझसे पूछे अहमद रजा नाते मेरी लिखता था, कलमा मेरा पढ़ता था, दुरूद मुझ पे पढ़ता था और मेरे बच्चों से खुद को उठवाता था, उनकी उनसे खिदमत करवाता था ना सैयद साहब हुण तुसी आका ते मैं तुहाडा गुलाम। इतने बड़े इमाम ने ये क्यों किया? सिखाने के लिए कि सैयदों की दाढ़ी के साइज ना नापा करो, बल्कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने बड़ा वाज़ेह तौर पर फरमाया कि अगर सैयदजादा बेअमल भी हो, उसके अमल की वजह से हम ताज़ीम नहीं करते, हम उसके खून और उसके नसब की वजह से हम उसकी ताज़ीम करते हैं। जरा बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह, फिर कह दो सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लाहौर का एक यजीद मुल्ला, मुझे ये कहना पड़ रहा है और मैं सादात के मजमे में न कहूँ तो मैं कहाँ कहूँ? मेरी बात गौर से सुनो। लाहौर का एक यजीद मुल्ला, परसों की उसके खिताब का उसकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो ला हौल वला कुव्वत वो कह रहा था कि अज दे सईदा कोलो यजीद दी टट्टी चंगी, सारे को वो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये कुफरिया जुमला है। ये कौन सा जुमला है बोलो? आला हजरत फाज़िल बरेलवी के खिदमत में अर्ज किया कि हजरत एक बंदे ने सैयदजादे को गाली दी, आपने फरमाया काफिर हो गया वो। जिसने सैयदजादे को सैयद समझ के गाली दी दायरे इस्लाम से बोलो ऊंचा बोलो। मैं सोच रहा था उसके क्या यजीद दी टट्टी ना कोलो चंगी, मैं क्या वाकई तेरे वास्ते टट्टी चंगी, ओ भी यजीद दी, खुद खा, प्यो नू खिला, मां नू खिला, ओ यजीद दे बच्चियां अपनी नस्लां नू खिला। तू ते ए कह रहे हैं अल्लाह दी इज्जत दी कसम है यजीद दी सारी नस्ल है पलड़े ते होवे ते ए जेड़े सैयद साहब बैठे इन्हां दी जुत्ती तो मैं सारी यजीद दी अगे जितने पुत्र पोतरे लोतरे लोतरे ए सारे ठोकरे मोकड़े सारे नु मैं कुर्बान करा इस सैयद दी जुत्ती ते जिन्हां दा प्यो होवे ना हुसैन ते उन्हां नु फखर करना पैंदा है। एक मैं बड़ी वाकया मैं सुनाता रहता हूँ, कई दफा सुना है टेलीविजन चैनल पे। एक दफा मेरी बहस हो गई तो एक बंदा कहने लगा कि जनाब नहीं यजीद तो बड़ा अच्छा बंदा था, मैं उत्थे ही बैठ के मैं चुप करा यजीद क्या बच्चा ओ लो ये देखे क्या कर, मैं कहता मतलब है तेन गुस्सा चढ़े, तू तो कह रहे से यजीद बड़ा चंगा बंदा ते चंगे बंदे दा पुत्र मैं तेनू कहे ते तू तब क्यों गए? तू मैनू कहना हुसैन दिया पुत्रा ऐ ना कहीं ओ पुत्र किथे, तू मैनू कहे हुसैन दिया कुत्तिया, तू मैनू कुत्ता के, मैं तेनू फिर भी कहूंगा मेहरबानी कि तू मैनू हुसैन दा कुत्ता के है। ओए देख शाना हुसैन दियां उन्हां दी गली दा कुत्ता होना भी लोग सादा समझदे ने। यजीद पे लानत, उच्चियां बोलो यजीद पे लानत ते यजीद दे बच्चियां ते लानत। ऐ जेड़े अगे सारे आए ने ते मैं जेड़े गल कीती ओ यजीद दी औलाद उस विचों जेड़े सन ना
हजरत मुआविया सानी वो अल्लाह दे नेक बंदे सन, पुत्र यजीद दे जे, लेकिन उन्होंने मैंबर ते बह के जदों उन्होंने कोल पूछया गया, उन्होंने कहा मेरा प्यो वड्डा जालिम सी, हक आले मुहम्मद इन्हें मारिया है ते जहन्नम च सड़ रहा है, मैं उदा जिम्मेदार कोई नहीं, सगा पुत्र कह रहा है। ते तारीख ने उसनू सलाम कीता है, साडे बुजुर्गां ने भी उसनू, असीं किसी खून खानदान की वजह तो नफरतां ते मुहब्बतां नहीं करते, असीं ते सरकार दी निस्बतां की वजह तो मुहब्बतां ते नफरतां करते। भाई उच्चियां बोलो, ये मैं क्लियर इसलिए किया ना, कल कोई कहे तको जी यजीद दी औलाद उत्ते ते यजीद दी इत्थे रूहानी औलाद पहले मुराद होंदी है जिहड़ी आले नबी दी की होवे, बोलो गुस्ताख होवे, तो हम आले बैत के गुस्ताख नहीं, हम आले बैत के गुलाम हैं। ते जे वलियां दे ते सईदां दे उर्सां ते भी आले बैत दा जिक्र ना होवे ते फिर असीं किथे करिए भाई हैं, और किथे करिए। मौलवियां ने मसीतियां में ते साल तो बाद मुहर्रम आंदा है, मुहर्रम च भी मादरत खाना ले जाने वाले ना दे जिक्र होंदे ने। ए सरकार दी आल दे जिक्र करन ते सुनन वालेओ, नबी दा कलमा पढ़न वालेओ, आज एक सबक लेके जाओ, आज तो बाद असीं और कुछ नहीं करना। ते अपने मौलवी साहब नूं जुम्मे वाले दिन फड़ के इतना जरूर कहना, मौलवी साहब साडी मस्जिद दी तनख्वाह लेंदे हो, कदे सरकार दे बच्चियां दा भी ते जिक्र सुना दिता करो, कदे सैयदा ज़हरा दा जिक्र भी ते सुनाया करो, कदी मौला अली दा जिक्र भी ते कीता करो, ते कदी सैयदां दी शाना भी ते सानू बोलो। तो फिर मुझे ये कहना है, मुझे ये सदा लगानी है, अली वर्गा ज़माने। आज जो सादात की मैं उनके 2 मिनट लवांगा बड़े इत्मीनान, जो आज सादात की शान बयान करता है, आले बैत के कसीदे पढ़ता है, इन्हां दे कोल एको हथियार है, शिया हो गया। क्या कहते हैं, बोलो भाई सुनियो, क्या कहते हैं ये? हनीफ कुरैशी अली अली करता है, शिया। ये तो पक्का ही है। हाँ वो जी ये ते अली अली कर देते हो, ये उत्तों उत्तों तेरा प्यो विचों वाले कितना करना सुनो, जो हमारा अकीदा टेलीविजन चैनल पे होता है वही अपने स्टूडेंट्स के सामने होता है, जो घर के अंदर होता है वही जलसे में होता है। हम मुनाफिक नहीं है जो महफिलें बदल बदल के अकीदे भी बदलते फिरें। सईदां दी महफिल च और अकीदा ते मुल्लियां दी महफिल विच और अकीदा। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं, जिसका दिल करे हमें बुलाए, जिसका दिल करे ना बुलाए। हमें बुलाओगे तो हैदर कर्रार का जिक्र सुनना पड़ेगा, हमें बुलाओगे सैयदा ज़हरा की शान तहारत सुनना पड़ेगी, हमें बुलाओगे अबू तालिब का नाम बर्दाश्त करना पड़ेगा। फड़ भाई फड़ ओ शेर पढ़ जेड़ा ओथे पढ़िया सी ओ मुजफ्फरगढ़ हजरत अबू तालिब वाला पढ़, जे मेरे होने ना पढ़सो तो फिर कदू पढ़सो। पढ़ो पढ़ो मोहम्मद का निकाह कान कहाँ से लाऊं? हाँ ऊंचियां 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 मोहम्मद का निकाह कहाँ से लाऊं? जी जी तेरे कहने पे अबू तालिब को कह दूं काफिर, बता अबू तालिब सा मुसलमान कहाँ से लाऊं? जी जी गज वज के मारो नारा, गज वज के मारो नारा। एक कुफर तोड़ किस्म दी महफिल होनी चाहिए, राफजी ते नासबी कुछ किस्म दी महफिल होनी चाहिए। हाँ हम ऐलान करते हैं, हमें जिसने बुलाना है बुलाए, जिसने नहीं बुलाना ना बुलाए। एक बात कंफर्म है, हम जहां जाएंगे वहां अली का जिक्र भी होगा, अली के बाबा का जिक्र भी होगा, अली के बच्चों का जिक्र भी होगा। और अगला जुमला सुनो, हम अली अली जरूर करते हैं लेकिन हम बुग़्ज़ सहाबा में नहीं, हम सिद्दीक की हवेली से होके इश्क़ हम उमर फारूक से भी मोहब्बत करते हैं, हम सहाबा के गुलाम हैं। लेकिन ये मादरत खाना ले जाइए, ये हमसे नहीं होता, हम आल के नौकर हैं। मैं शाहजी किबला एक दफा मैं लाहौर गया तो मुझे एक नीचे से चिट आ गई। चिट्टें आ जाती हैं
मुझे चिट आई, उसमें कहा गया जनाब आप फलां 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 की शान भी बयान करें। तवज्जो है तुहाडी इधर। मैं कि यार अज ते जलसा जे मुहर्रम दा ते मैनू जिन्हां बंदियां ने किराया दिता है, खर्चा किया, इश्तिहार छापे, महफिल के उत्ते लखां रुपये लाए, इन्हां ने मैनू बुलाया है सरकार दे बच्चियां दी शान सुनना। ते मैं किसी बड़ी शान वाले दा मुनकर नहीं हाँ। ते बिस्मिल्लाह करो, तुसी अगली दफा मेरे को टाइम लवो, मेरे फीस घलो, बिस्मिल्लाह ए मेरी गड्डी दा किराया टिकट खर्चा सारा देवो, एक महफिल दे जलसा करो ते फिर मैनू मौजू देवो ते तकियो मैं किवें शान बयान करदा ते इंज मजे ना लेवो, खर्चा किसे दा होवे ते चस्के तुसी लेवो। बात यह है हम हर एक अजमत वाले के जिक्र को अपना जरिया निजात समझते हैं, तो फिर जरा नारा हो जाए अली वर्गा ज़मां। ये आपका क्या मतलब कोई पीर विखा मैनू, ये आपका क्या मतलब है कोई पीर विखा मैनू? मैंने कहा मतलब ये है बड़े बड़े पीर हैं पर अकेला पीर अली है कि जिसकी मोहर जब तक न लगे बंदा विलायत में भी नहीं घुस सकता, जन्नत में भी नहीं घुस सकता। बोले नारा हैदरी। लिहाजा मौला अली और आल का जिक्र करने वालों से मैं गुजारिश करूंगा ये यूं यूं करके, ये गुड़ गुड़ करके नहीं, सीना तान के हैदर करार के नारे लगा। फतवे लगते हैं तो लगते रहे। इमाम मालिक को कहा गया शिया हो गया, इमाम अबू हनीफा को कहा गया शिया हो गया, इमाम शाफी को कहा गया शिया हो गया, इमाम अहमद बिन हंबल पे फतवे लगे शिया हो गया, और साहबा पे फतवे लगे। अबू तुफैल आमिर बिन वासला साहबी रसूल है, उन पे फतवा लगाइए शिया हो गया, इमाम हाकिम शिया हो गया, इमाम अब्दुल रज़ाक शिया हो गया, इमाम अहमद रजा खान शिया हो गया, पीर मेहर अली शाह शिया हो गया। एक दिन मुझे कहने लगा तुसी कुछ कर दियो सो ते तानू फतवे लगदे। मैं कहा चल मैनू ये दस फिर आला हजरत दे क्यों फतवे लगे ने? उन्होंने की कीता? आला हजरत ने सिर्फ ये किया है कि उन्होंने कहा है तेरी नस्ले पाक में है, तू है नूर तेरा। हाँ, और हम रिजवी हैं, आला हजरत के मानने वाले हैं, हमारी नस्लें भी कहती रहेंगी तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा। ये नाथ खान बड़ा माहौल खराब कर रहा है जी, ये नाथ खानों ने माहौल बड़ा खराब किया हुआ है। ये सुन्नियों की महफिलों को दूसरा रंग देते हैं। महफिलों में आकर पुत्र तेनू दर्द अली दे नारे आंदा है, क्योंकि तुहानू ते तौफीक होंदी कोई नहीं। हुण मुड़े रिजवी रह गया, मुड़ नाथ खान रह गए, इन्हां ने अली अली करना है। ते फिर जरा तको लोगों ने भी बड़ा काम शुरू कर दिता है, उन्होंने भी जनाब सिर्फ इन्हां नू बुलाना शुरू कर दिता है, क्योंकि ये दुनिया प्यासी है सरकार दे बच्चियां दे जिक्र वास्ते। सरकार ने फरमाया चार बंदे होने जिन्हां दी मैं शफाअत दा जिम्मेदार हां। नंबर 1 अल मुकरिमु लि ज़ुर्रियती, ओ मेरी नस्ल दी मेरी औलाद दी तकरीम करन वाला। नंबर 2 वल काज़ी लहुम हवाइजहुम, इन्हां दी ज़रूरतां दी इन्हां दी ज़रूरतां नू पूरा करन वाला। वल काज़ी लहुम हवाइजहुम, और तीसरा फरमाया वसाइलहुम फी उमूरिहिम, इन्हां दे कम्मां विच लगा रहन वाला, इन्हां दे मामले नू हल करन ते सुलझाण वाला। ते चौथा मेरे नबी ने फरमाया ओए चौथा ओ वल मुहिब्बु लहुम बिकल्बी व बिलिसानी, जुबान ते दिल विचों मेरी आल नाल प्यार करन वाला। सादात का आस्ताना है, और सादात के आस्ताने पे सिर्फ जनाब ये सुके नारे ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, यहाँ आस्ताने के साथ एक दारुल उलूम कायम है, मरकज़े मुस्तफ़ा बलावाला शरीफ, और यहाँ माशाअल्लाह इस दफा आमा का इम्तिहान 7 बच्चों ने दिया, और वो सारे के सारे A1 ग्रेड में पास हुए। किस ग्रेड में? लिहाजा अपने इस आस्ताने के साथ ये तावन करें कि अपने बच्चों को दीन पढ़ने के लिए भेजें। ऐसे आस्ताने के साथ वाबस्ता हूं जहां से रूहानियत भी मिले, जहां से कुरान भी मिले, जहां से हदीस भी मिले। ए सादे आजज जे सैयद ने ते ज्यादा तेजियां ते शार्प ने सना ढूंढिया करो।
इन्हां दी जद बड़ी तगड़ी ते मां शाह जी तुहाडे जुमले ने मैनू अंदरों खादा जे। इन्हां ने जिहड़ा जुमला बोलिया ना कि सानू लुगा समझे होए, साडे पिछे कोई नहीं है, साडा पिछे कोई नहीं है। हाय हाय हाय। लिहाजा वो तमाम लोग सोच लें कि वो आले रसूल से जब टक्कर लेते हैं सादात से, तो हकीकत में इनकी जद से टक्कर लेते हैं। 5 वक्त की नमाज, हाँ इंशाअल्लाह यार उरस दी महफिल है ना। 5 वक्त की नमाज, माँ बाप की खिदमत, रिज़्क़ हिलाल की तलब, रिज़्क़ हराम से इंशाअल्लाह बचना है, किसी गैर महरम औरत की तरफ नजर नहीं उठानी इंशाअल्लाह। हाँ अल्लाह के वली के आस्थाने पे आए तो ये सारी चीजें। और जो माएं बहनें बैठ के बापर्दा गुफ्तगू सुन रही हैं, उनके लिए गुजारिश है कि आप भी पर्दे का एहतमाम करें, नमाज पढ़ें, रोजा रखें, शोहरों की इज्जत करें और उनकी खिदमत करें। अल्लाह ताला आपके घरों में बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह ताला इस आस्थाने करम को सलामतियां रखे, सलामत रखे। अल्लाह हमारे सारे भाइयों को, सादात को और जितने नातखान तशरीफ लाए अल्लाह इन सब पे करम फरमाए। अहमद अली हाकिम तशरीफ ले आए तो फिर लावर सदा गुफ्तगू मेरी खत्म। अली वर्गा ज़माने ते कोई, मुझे एक दिन एक साहब कहने लगे ते नातखान पढ़ते हैं तुसी क्यों? मैं क्या ए दसन वास्ते के ठीक पढ़ते ने। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू, अली बाज मोहम्मद दा कोई पीर